दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री और विधानसभा में विपक्ष के नेता आतिशी ने कथित तौर पर बिना आर्थिक सर्वेक्षण के बजट बनाने को लेकर मंगलवार को दिल्ली की भाजपा सरकार पर हमला बोला। आतिशी ने कहा कि सरकार ने स्वीकार किया है कि उन्होंने बजट बनाने के लिए कोई विश्लेषण नहीं किया। आतिशी ने संवाददाताओं से कहा कि क्या यह अच्छी बात है कि वे कह रहे हैं कि वे दिल्ली की वित्तीय स्थिति की समीक्षा के साथ बजट बना रहे हैं। मुझे लगता है इसका मतलब यह है कि दिल्ली सरकार खुद स्वीकार कर रही है कि उन्होंने इस बजट को बनाने के लिए कोई विश्लेषण नहीं किया। उन्होंने आर्थिक सर्वेक्षण न होने पर हैरानी जताई, जो आमतौर पर बजट पेश किए जाने से पहले किया जाता है। आतिशी ने कहा कि आश्चर्यजनक है कि बिना आर्थिक सर्वेक्षण के बजट कैसे बनाया गया। हमने आज तक किसी भी सरकार को आर्थिक सर्वेक्षण के बिना बजट बनाते नहीं देखा है। तो आर्थिक सर्वेक्षण को लेके नेता विपक्ष आतिशी लगातार रेखा गुप्ता सरकार पर हमलावर हो रही हैं। आपको बता दें, आतिशी ने कहा है कि सरकार ने स्वीकार किया कि उन्होंने बजट बनाने के लिए कोई विश्लेषण नहीं किया है। साथ ही उन्होंने कहा कि क्या यह अच्छी बात है कि वे कह रहे हैं कि वे दिल्ली की वित्तीय स्थिति की समीक्षा के साथ बजट बना रहे हैं। ज्यादा जानकारी के साथ दिल्ली से संवाददाता राजीव तिवारी का रुख कर लेंगे। राजीव, अब नेता विपक्ष आतिशी लगातार हमलावर हो रही हैं आर्थिक सर्वेक्षण को लेकर, और वो कह रही हैं कि सरकार ने खुद स्वीकार किया है कि बिना कोई विश्लेषण के बजट तैयार कर लिया गया। दिल्ली का जो बजट पेश किया गया है नई सरकार के द्वारा, यानी कि रेखा गुप्ता की सरकार के द्वारा, उस बजट को लेकर लगातार विपक्ष जो है वो हमलावर होता नजर आ रहा है। ये कहा जा रहा है कि आर्थिक सर्वेक्षण के बिना इस बजट को पेश जो है वो किया गया है, क्योंकि इसको लेकर खुद के सत्ता पक्ष जो है वो खुद इसकी जानकारी देता नजर आ रहा है कि उन्होंने कोई भी सर्वेक्षण जो है वो नहीं किया था, जिसकी वजह से इस बजट को पेश किया गया। मगर इस बजट को लेकर जिस तरीके से उम्मीदें देखने को मिल रही थी कि इस बजट से कहीं ना कहीं दिल्ली की जनता को काफी मदद मिलेगी, मगर यहाँ पर रेखा गुप्ता की सरकार के द्वारा जिस तरीके से बजट पेश किया गया, खुद रेखा गुप्ता के द्वारा इसमें 2025-26 की बात करें तो उसको लेकर लगातार जिस तरीके का बजट पेश किया गया, उससे कहीं ना कहीं दिल्ली की अर्थव्यवस्था जो है वो कहीं ना कहीं सुधरती नजर आएगी। क्योंकि जिस तरीके से 1 लाख करोड़ रुपए का बजट जो है दिल्ली के लिए रेखा गुप्ता के द्वारा पेश किया गया है, और इसमें सबसे बड़ी बात जो है वो महिलाओं के लिए जिस तरीके से महिला समृद्धि योजना के लिए कहते जो 2100 रुपए की सौगात देनी थी, 2500 रुपए की सौगात देनी थी, उसको लेकर कहीं ना कहीं 5100 करोड़ रुपए जो है वो आवंटित किए गए हैं। तो साफ जाहिर है दिल्ली के लिए लगातार प्रयास जो है वो रेखा गुप्ता की सरकार के द्वारा किए जा रहे हैं। मगर यहाँ पर विपक्ष जो है वो इन्हीं सवालों को लेकर भी कहीं ना कहीं घेरता हुआ नजर आ रहा है कि जिस तरीके के ये कहा जा रहा था कि दिल्ली के अर्थव्यवस्था बिगड़ अर्थव्यवस्था के कहीं ना कहीं बजट को पेश किया गया है, और इसको लेकर अब रेखा गुप्ता की सरकार जिस तरीके से कह रही है कि हमने दिल्ली के लिए विकसित कहते हैं बजट जो है वो पेश किया है, इससे दिल्ली की जो अर्थव्यवस्था थी वो कहीं ना कहीं संभलती नजर आएगी। और जिस तरीके से प्रयास किए जा रहे हैं केंद्र सरकार और दिल्ली सरकार के द्वारा, उससे कहीं ना कहीं आम जनता को बड़ी राहत जो है इस बजट से मिलती हुई नजर आएगी। जी राजीव, ये जो तमाम घोषणाएं बजट में की गई हैं, क्या इससे आर्थिक बोझ बढ़ सकता है? क्योंकि बिना आर्थिक सर्वेक्षण के खुद सरकार ने स्वीकार किया है, बिना कोई विश्लेषण के सरकार ने स्वीकार किया है कि बजट पेश किया गया है। ये जो 5100 करोड़ की जानकारी आप दे रहे हैं महिला समृद्धि योजना के लिए, चाहे वो 300 यूनिट फ्री बिजली हो, तमाम जो घोषणाएं की गई है, इससे आर्थिक बोझ तो बढ़ सकता है दिल्ली सरकार पर। देखिए, बिल्कुल सही यहाँ पर ये बात करें, जिस तरीके का बजट 1 लाख करोड़ रुपए का रखा गया है दिल्ली के लिए, वो कहीं ना कहीं कम पड़ सकता है। क्योंकि ये अब आने वाले दिनों के अंदर और ज्यादा चुनौतियां जो हैं वो दिल्ली सरकार के द्वारा देखने को मिलेगी। क्योंकि अभी तक दिल्ली की जो खस्ता हालत को लेकर लगातार सवाल खड़े होते नजर आ रहे थे, उसको अब सुधारने के लिए या फिर उसको पटरी पर लाने के लिए दोबारा से कहीं ना कहीं प्रयास जो है वो किए जाएंगे। और यहाँ तक कि आयुष्मान योजना के तहत की बात करें तो उसके अंदर भी 5 लाख रुपए का केंद्र सरकार के द्वारा हेल्थ इंश्योरेंस जो है वो दिया जा रहा है। दिल्ली सरकार के द्वारा भी 5 लाख रुपए का इंश्योरेंस जो है वो दिया जाएगा। और यहाँ तक कि दिल्ली की सड़कों की बात करें, यहाँ तक कि व्यापार की बात करें, अर्थव्यवस्था की बात करें, उसको कैसे संभालने के लिए कहीं ना कहीं जो बजट रखा गया है ये और ज्यादा बढ़ता हुआ नजर आ सकता है। क्योंकि अभी तक जिस तरीके से कहते हैं
बेहतर कनेक्टिविटी के लिए, व्यापार के लिए 1,000 करोड़ रुपए का जो बजट आवंटित किया गया है वो भी कहीं ना कहीं शायद काम पड़ता हुआ नजर आएगा। मगर यहाँ पर बात करें 5100 करोड़ रुपए जिस तरीके से महिलाओं की समृद्धि योजना के लिए रखे गए हैं, 2500 रुपए की जो सौगात देनी है उसके लिए रखे गए हैं, और यहाँ तक कि अभी और ज्यादा बजट का असर जो है वो नहीं देखने को मिल रहा है, क्योंकि अभी आने वाले दिनों के अंदर कहीं ना कहीं ये बजट जो है शायद और ज्यादा बढ़ता हुआ नजर आएगा, क्योंकि दिल्ली की जो इस तरीके की स्थिति बिगड़ी हुई है उसको सुधारने के लिए बहुत ज्यादा मेहनत जो है वो दिल्ली सरकार को करनी होगी। और विपक्ष जो है वो इन्हीं सवालों को लेकर बार बार कहीं ना कहीं आरोप लगाता नजर आ रहा है कि बिना अर्थव्यवस्था के जाने ही बजट पेश कर दिया गया है। दूसरा, दिल्ली की हालात जो है बिगड़े हुए हैं उसको सुधारने के लिए बात की जा रही है। कहते रेखा गुप्ता की सरकार के द्वारा ये भी कहा जा रहा है कि जल बोर्ड जो है वो घाटे में है, डीटीसी विभाग जो है वो घाटे में है। तमाम ऐसी योजनाओं को लेकर भी कहीं ना कहीं अब सवाल खड़े होते नजर आ रहे हैं। मगर जिस तरीके का बजट पेश किया गया है 1,00,000 करोड़ रुपए का, क्या वाकई में ही इससे दिल्ली की अर्थव्यवस्था जो है वो सुधरती हुई नजर आ सकती है, या फिर आने वाले दिनों के अंदर और ज्यादा बजट जो है वो बढ़ाया जा सकता है? जी, अर्थव्यवस्था की अगर बात करें दिल्ली की, तो मुश्किलों का दौर बीजेपी सरकार के लिए शुरू हो सकता है राजीव। और सवाल ये है कि कारण क्या है बिना आर्थिक सर्वेक्षण के बजट पेश करना? देखिए यहाँ पर बात करें दिल्ली सरकार की, बिना अर्थव्यवस्था के संरक्षण के जिस तरीके से बजट पेश किया गया है, इसी को लेकर कल भी कहीं ना कहीं आतिशी जो है वो हमलावर होती नजर आ रही थी। पहले भी जिस तरीके से 24 मार्च को जब बजट सत्र की जब शुरू हुआ था तब भी कहीं ना कहीं हंगामा जो है वो देखने को मिल रहा था। मगर अब जिस तरीके से आतिशी के द्वारा खुद कहा गया कि रेखा गुप्ता ने खुद स्वीकार किया कि बिना आर्थिक सर्वेक्षण के इसको बजट को पेश किया जा रहा है, और कहीं ना कहीं दिक्कतें जो है वो आने वाले दिनों के अंदर और आ सकती है। मगर यहां पर बात करें जिस तरीके से 1,00,000 करोड़ रुपए का बजट जो है दिल्ली के लिए आवंटित किया गया है उसको लेकर कहीं ना कहीं और ज्यादा दिक्कतें जो है या फिर कहे और ज्यादा चुनौतियां जो है वो दिल्ली सरकार के द्वारा देखने को मिल सकती है। क्योंकि अभी तक ये कहा जा रहा है कि दिल्ली की सड़कों को बेहतर करने के लिए भी बजट जो है वो रखा गया है, महिलाओं के लिए भी बजट इसमें रखा गया है। तो जो अभी तक 2500 रुपए की सौगात महिलाओं को नहीं मिल पा रही थी उसके लिए किस तरीके से बजट पेश किया जाएगा। दूसरा, जहां पर 50,000 जो है वो कहीं ना कहीं कैमरे जो है महिलाओं की सुरक्षा के लिए लगाने की बात की जा रही है कि मगर जो पहले अभी तक कैमरे लगे हुए थे उनका क्या होगा। यहाँ तक कि मोहल्ला क्लिनिक जो बनाए गए हैं अब आयुष्मान आरोग्य मंदिर के तौर पर उनको पेश किया जा रहा है। तमाम ऐसी योजनाएं जो है वो इस बजट के माध्यम से ही होती हुई नजर आ रही थी। मगर अब जिस तरीके का बजट जो रखा गया है इससे कहीं ना कहीं दिल्ली की सरकार को कोई ज्यादा बड़ी मदद जो है वो नहीं मिल पाएगी, इसीलिए कहीं ना कहीं इस बजट को और ज्यादा बढ़ाया जा सकता है। मगर देखना होगा कि वाकई में दिल्ली सरकार जो कोशिश कर रही है दिल्ली की जनता के लिए वो कितनी सफल हो पाती है। जी राजीव, एक महत्वपूर्ण सवाल और है कि जो पिछली की आप सरकार ने योजनाएं चालू की थी दिल्ली की जनता के लिए, जैसा मोहल्ला क्लिनिक है, शिक्षा मॉडल है, उसको किस तरीके से बीजेपी सरकार ने रूपरेखा तैयार की है? क्या बिल्कुल एग्जैक्ट वही चलेगा या उसमें कोई चेंजेस किया गया है? देखिए यहाँ पर बात करें पिछली सरकार की, यानी कि आम आदमी पार्टी जब दिल्ली के अंदर सत्ता के अंदर थी तब कहीं ना कहीं शिक्षा मॉडल को बेहतर करने की बात की जाती थी। पानी की सप्लाई जो है वो 24 घंटे देने की बात की जाती थी। 200 यूनिट बिजली जो है वो देने की बात की जाती थी। उन्हीं सुविधाओं को भी दिल्ली विधानसभा चुनाव के अंदर भाजपा के द्वारा कहा गया था कि ये तमाम सुविधाओं के साथ साथ वो सुविधाएं भी दी जाएंगी जो दिल्ली के अंदर और ज्यादा केंद्र सरकार के द्वारा या फिर नई सरकार के द्वारा दी जाएंगी। यहाँ पर बात करें अभी तक डीटीसी बसों के अंदर महिलाओं के लिए पिंक टिकट जो है यानी कि फ्री टिकट जो है वो दी जाती थी, मगर इसी को अभी तक आगे करने की बात की जा रही है। मगर उसके लिए बजट जो है वो दिल्ली सरकार के द्वारा जो पेश किया गया उसमें अभी तक इसका जिक्र जो है वो नहीं होता वो नजर आया। दूसरा, यहाँ पर बात करें डीटीसी बसों को बढ़ाने की बात की जा रही है, उसको लेकर भी कहा गया अभी तक इस बजट के अंदर कोई खास बदलाव जो है वो देखने को नहीं मिल रहा है। मगर यहाँ पर बात करें महिलाओं के लिए जो तरीके से 2500 रुपए की सौगात देने की बात की गई थी उसको लेकर जरूर इसकी इसे बजट के अंदर जानकारी दी गई। मगर आने वाले दिनों के अंदर इसी बजट के माध्यम से कहीं ना कहीं और सुविधाएं जो है वो देने की बात की जा रही है। दूसरा, यहाँ पर बात करें महिलाओं की सुरक्षा को लेकर रेखा गुप्ता ने खास जोर देती हुई नजर आई। 50,000 कहते हैं जो कैमरे हैं सीसीटीवी कैमरे महिलाओं की सुरक्षा के लिए लगाने की बात की जा रही है। ठीक है, दिल्ली की सड़कों को ठीक है, बहुत शुक्रिया राजीव तमाम जानकारी